everyone, welcome back to the YouTube channel ICSE Easy Learn. So today we are starting with the appendicular skeleton system, which mainly consists of the bones of the limbs and the girdles. So without wasting further time, let's get straight into the video. So the appendicular skeleton system, I told you this consists of the two parts, the hind limbs and the bones of the limbs, which hind limbs and the forelimbs. जो limbs वाला part है उसमें दो bones आएंगी, जो limbs पूरा structure है limbs का और जो हिंड लिम्ब का स्ट्रक्चर है वो आएगा आपके पास. सो द बोन्स ऑफ द लिम्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्स मीन्स जो आपके हाथ का पोर्शन है वो बोन्स आएंगे आपके पास. किस में आएंगे वो बोन्स आपके पास? फोर लिम्स और हिंड लिम्स. ठीक है, फोर लिम्स क्या है? एक सिंगल लॉन्ग बोन है जिसका नाम है ह्यूमरस, जो कि अपर आर्म में है. सो फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स लार्जली कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर. द फोर लिम्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बोन. सो फोरलिम्ब क्या है? एक लार्ज बोन है जो आपके अपर आर्म में सिचुएटेड है, जिसका नाम है ह्यूमरस, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस. टू लॉन्ग बोन्स आर देयर इन योर लोअर आर्म. यू नो द लोअर आर्म रीजन बिलो द एल्बो पार्ट. सो लोअर आर्म में आपके पास दो बोन्स है, द रेडियस एंड द अल्ना. सो रेडियस बोन इज ऑन द थंब साइड. जो बोन आपके थंब साइड लोकेटेड है वो आपकी रेडियस है, और जो बोन आपके अपोजिट साइड में, जो थंब से अपोजिट साइड लोकेटेड है, दैट इज द अल्ना. Side by side, I'm clarifying you with the pictures as well so that it will be clear to you. Now there are 8 carpals. जो आपकी wrist होता है, the wrist part, you have 8 carpals, 5 metacarpals in the palm region and the 14 phalanges. There are 3 phalanges in each finger and 2 phalanges in each thumb. So again we are starting. One long bone is there in the upper arm named as humerus. Two long bones are present in the lower arm, the radius on the thumb side and the ulna opposite side. Now in your wrist region there are 8 bones located, we call as the 8 carpals. There are 5 metacarpals located in your wrist region. उसके बाद wrist region में आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 metacarpals, क्योंकि 5 fingers हैं, 4 fingers and 1 thumb, so 5, 1 to each of them. उसके बाद 14 phalanges हैं. phalanges you can see, जो आपकी एक सिंगल फिंगर है उसके अंदर 3 parts, 3 bones आपको दिखाई दे रही हैं. so वो हैं phalanges. 3 fingers में होती हैं 3 phalanges, और 2 phalanges आपके पास थंब में होती है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द हिंड लिम्स. सो ओके, नाउ द हिंड लिम्स मीन्स जो आपके पैरों का स्ट्रक्चर है. अब ये ध्यान रखना, जो ये लिम्स बताइए मैंने, एक ह्यूमरस राइट साइड है, एक ह्यूमरस लेफ्ट साइड. सेम, एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, एक अल्ना इधर, एक अल्ना इधर. ओके, सो लाइकवाइज जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो वन सिंगल आर्म का है, तो इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. सो रेडियस आर टोटल 2, अल्ना आर ऑल्सो टोटल 2 इन नंबर, कार्पल्स आर 8 2 16. Then metacarpals, they are 5 in number, 5 into 2, 10. Then phalanges, 14 they are, so 14 into 2, 28. So total when we count them, left plus right, it goes to 60. When we count left plus right, दोनों आर्म्स की हम अगर काउंट करेंगे बोन्स को, that becomes 60. Now let us start with the hind limbs. I hope that it is clear to you. Learn the numbering very well because it's going to come in the exam. So hind limbs, the hind limbs now consist of the leg region. So there is one bone, like there's in the upper arm region there is one bone, humerus. Likewise there one long bone that is in the thigh region. So वो क्या है? femur बोलते हैं हम उसे, femur, which is the longest and the strongest bone of the body. Now there are another 2 long bones, जैसे कि हमारे पास रेडियस अल्ना थी, उसी से correspond करती हैं tibia and fibula. Okay, then यहाँ पे हमारे पास carpals थी. Okay, just a minute. क्या थे? कार्पल्स थे, लेकिन लेग रीजन में क्या होंगे? टार्सल्स होंगे. ये 8 इन नंबर थे, ये 7 इन नंबर होंगी. ठीक है, अब 7 क्यों है, एक बोन कम क्यों है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, सेम वे मेटाकार्पल थे. यहाँ पे मेटाकार्पल्स थे, वो कितने थे? जस्ट अ मिनट. यस, सो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मेटाकार्पल्स. सो मेटाकार्पल्स कितने किए हमने? 5, क्योंकि 4 फिंगर्स होती हैं और 1 थंब, सो ऑब्वियसली 5 मेटाकार्पल्स. सेम लेग में कितने फिंगर्स और कितने थंब होते हैं आपके पास? अगर ये मेटाकार्पल है तो ये मेटाटार्सल हो जाएंगी. अब लेग में भी तो वही स्ट्रक्चर है ना, 4 फिंगर्स है, 1 थंब है, 4 फिंगर्स एंड 1 टो है. सो इसलिए मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी? 5. सो चेंज कहाँ आया? वही एक लॉन्ग बोन अपर पार्ट में है, सेम 2 नीचे वाले पार्ट में है. कार्पल्स, बस कार्पल्स में चेंज आया है, वहाँ 8 थी, यहाँ पे 7 है. मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स ये भी सेम है, 5 and 5. phalanges वो भी सेम हो जाएंगी, 14 and 14. हैंड फोरलिम्स में भी सेम और हैंड लिम्स में भी सेम, तो 14 and 14 सेम हो जाएंगी. अब जो एक एक्स्ट्रा है, हमने हैंड वाले में क्या किया? व्हाट वी डिड इन द हैंड, फोरलिम्स वाले पार्ट में हमने किया था, आपके पास 8 है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 7 है. मैंने बताया कि आई विल टेल यू नेक्स्ट.
सो वो टाइम आ चुका है आपको बताने का. जो वन बोन है दैट इज द नी कैप, दैट इज द नी कैप. ठीक है, सो वो आप आपके नीज को कवर अप करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड वन एक्स्ट्रा बोन, सो दैट इज द नी कैप, दैट इज द नी कैप. टू यू once again we are going to read this all parts, so कोई पार्ट बच ना जाए. ओके, सो हिंड लिम्स, लॉन्ग बोन, फीमर इन द थाई, जो थाई बोन है लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है. दो लॉन्ग बोन है, इनर टीबिया और जो आउटर पार्ट है फिबुला. इन द शैंक, इवन टार्सल्स इन द बोन्स एंकल्स. ठीक है, ओके, 7 टार्सल्स, सॉरी 7 टार्सल्स हैं आपके पास. 5 लॉन्ग मेटाटार्सल हैं. In the middle of the foot the 14 phalanges and those in the fingers. The hind limbs have an additional bone. अब hind limbs के पास एक additional bone है that we pronounce as patella. So hind limbs के पास जिसे हम knee cap भी बोलते हैं, and the lower end of the femur जो कि joint होती है, जो femur का lower end है वहाँ से जो ये knee cap है जो join होती है. ये basically जो ये knee cap जो bone है ये एक tendon से बनती है. अब tendon क्या होती है? In the beginning of the chapter, just in the first part, I told you that tendon are the structures which bind the bones and the muscles together. So ये एक part है. ये bone कहाँ से originate हुई है? When the muscles and the bones are fused. मतलब ये एक ऐसा structure है generally. Okay. Now let's move forward about the girdle. So the shoulder girdle and the pelvic girdle. The shoulder girdle is also known as the pectoral girdle and the pelvic girdle is also known as the hip girdle. Okay. सो 2 ग्रिडल्स होते हैं बेसिकली हमारे बॉडी में. अब हमने पूरा स्ट्रक्चर कर लेना. एक शेल में हमारे पास क्या क्या किया था हमने? स्कल हो गया, क्रेनियम हो गया, फेस हो गया, ईयर ऑसिकल्स हो गए, हाइयोइड बोन, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम. ये पूरा सेंट्रल पार्ट कवर अप हो गया. अपेंडिकुलर में आए जैसे ही फोर लिम्स कर लिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलेंजेस. देन वी केम टू द हिंड लिम्स, फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फिलेंजेस एंड द पेटिला दैट इज द नी कैप. वो भी हमने कर लिया. अब क्या हुआ? साइड का पार्ट, बीच का फ्रेमवर्क हो गया, साइड्स का पार्ट हो गया और हमारा स्कल हो गया. तो पार्ट क्या बचा? अभी कहाँ पे अटैच है? जो आपकी ह्यूमरस है, जो फीमर है, वो कहाँ अटैच है? इन द पेल्विक ग्रिडल और द पेक्टोरल ग्रिडल. सो वही अब हमें स्टडी करनी है. तो जो शोल्डर ग्रिडल है उसके अंदर हम फिट करेंगे फेमर बोन, सॉरी जो शोल्डर ग्रिडल है, पेक्टोरल ग्रिडल है, उसके अंदर हम फिट करेंगे जो हमारा ह्यूमरस बोन है अपर आर्म में, हम उसे फिट करेंगे. सो 2 फ्लैट शोल्डर ब्लेड है. इन द पिक्चर यू कैन सी ना, फ्लैट जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये क्या है? शोल्डर ब्लेड है. जो आउटर जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है और जो ये होता है इसे बोलते हैं स्कैपुला. शोल्डर ब्लेड और स्कैपुला ये दोनों साइड एक एक होता है. सो 1 ऑन ईच साइड. ओके, सो आउटर अपेक्स बियर्स समवट लार्ज कप शेड ग्लिनॉइड कैविटी. अब जो आउटर अपेक्स यू कैन सी द ग्लिनॉइड कैविटी, इट्स रिटन ग्लिनॉइड कैविटी. यहाँ पे फिट होती है आपकी अपर आर्म. ओके, अपर आर्म, हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड क्लोज टू द जॉइंट ऑफ द शोल्डर ब्लेड. आप देखो ग्लिनॉइड कैविटी और जो शोल्डर ब्लेड का पार्ट है इससे जस्ट ऊपर जाओगे सो वी कैन सी अ प्रोजेक्शन, रेज्ड पार्ट देख सकते हैं. जो वो पार्ट है वो है कॉलर बोन. ओके, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर एंड यू हैव सी दिस बोन. जो ये रेज्ड पार्ट है बोन का, आपने कुछ लोगों में देखा होगा ये विजिबल रहता है बिकॉज वहाँ पे जो स्किन की लेयर है वो उनकी थोड़ी सी थिन होती है. दैट्स व्हाई, नो अदर रीजन. ओके, तो शोल्डर ब्लेड हैज अ स्मॉल रेज्ड पार्ट विच इज लॉन्ग एंड कर्व. तो वो कॉलर के पास होती है ना, हमारी शर्ट वगैरह का और टी शर्ट का कॉलर होता है ना वहाँ पे. सो कॉलर बोन भी बोल देते हैं हम उसे, या फिर हम उसे क्लाविकल भी बोल देते हैं. तो वो उससे अटैच रहता है. डायग्राम को, फिगर को अच्छे से देखो. अगर डायग्राम क्लियर है तो थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ भी नहीं है. द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन क्या है? जो अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टर्नम का, उससे जॉइंट रहता है. ठीक है, जो अपर पार्ट होता है ना रिब केज में, जो फर्स्ट रिब होता है, उससे भी वो जो रेज्ड पार्ट होता है उससे वो जॉइंट रहता है. ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द पेल्विक ग्रिडल. सो पेल्विक ग्रिडल इज ऑल्सो नोन एज द हिप ग्रिडल. आप इधर देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है. ओके, ऑब्जर्व इट केयरफुली. ओके, सो इट इज अ लार्ज ट्राउ शेप्ड पार्ट. सो एक बहुत बड़ा ट्राउ शेप मीन्स ऐसे बर्तन शेप में है. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन. ओके, सो ये क्या है? ट्राउ शेप में है, लाइक दिस, है ना? ट्राउ शेप में है ये, है ना? ओके, ट्राउ शेप दैट इज जॉइंट मीडली टू द सैक्रम. सो जो वर्टिबल कॉलम का जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट, इफ इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड, क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल बी एबल टू सी both the videos. Go and check out the first videos because you are not going to understand what I'm saying. Okay, so जो last part है vertebral column का, वो है sacrum और coccyx. Coccyx last part है. तो जो sacrum है उससे join है, मतलब ये mainly 2 bones से बना होता है. pelvic girdle 2 bones से बना हुआ है, लेकिन आप डायग्राम में बोलोगे यहाँ पे तो बहुत सारी bones मार्क कर रखी है, like ilium, ischium and the pubis. ठीक है, ये क्यों मार्क करके? इन 3 की वजह से एक बनती है.
ठीक है, तो 3 एक साइड हुई, तो उससे एक बोन बन गई हमारी एक पार्ट की। अब इसी टाइप से 3 एक साइड तो 3 एक साइड, तो कितनी हो गई, 2 बोन्स हो गई हमारे पास। ये जो जैसे सैक्रम में या फिर कॉकेक्स में हमारे पास क्या था, सैक्रम में हमने फ्यूज की थी, कौन कौन सी बोन्स फ्यूज की, सैक्रम में हमारे पास 5 थी और कॉकेक्स में हमारे पास 4 थी, तो हमने उनको फ्यूज किया तो हमारे पास एक बोन आ गई थी। इसी पार्ट से इलियम, ईशियम और प्यूबिस दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल बोन। तो ये तीनों बोन्स एक साइड हैं, एक साइड एक बोन, एक साइड इन तीनों का फ्यूजन, तो दोनों साइड का फ्यूजन, बीच में सैक्रम और जो लास्ट इमीडिएट पार्ट है वो है कॉकेक्स पार्ट। अब इसके बीच में जैसे हमारे पास शोल्डर में था, पेक्टोरल ग्रिडल में हमने पढ़ा, क्या था हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल में, याद है या भूल गए? अच्छा देखो, पेक्टोरल ग्रिडल में हमारे पास था, हमने अभी अभी पढ़ा, हमारे पास थी ग्लेनॉइड कैविटी जहां पे अपर आर्म फिक्स हो रही थी, याद आया कुछ? हाँ जी। तो इसी तरीके से जो आपका पेल्विक ग्रिडल है या जो हिप ग्रिडल है उसमें भी भाई ये कैविटी है। उस कैविटी का मेन फंक्शन है, जो हेड है थाई बोन का उसको भाई फिक्स करना है। सो उसको फिक्स करने के लिए एक कैविटी है जो जिसका नाम है एसिटाबुलम कैविटी या फिर आर्टिकुलर कैविटी, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे कप शेप्ड है, कैविटी है, उसके अंदर फिट होगा जो राउंड हेड है थाई बोन जो कि फेमर है, तो वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। हिप ग्रिडल का फंक्शन क्या है, सबको पता है, सपोर्ट्स। आप इसका सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स, आप देखो ये नेक रीजन है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रियलिस्टिक है इसको, हाँ। सो ये नेक रीजन, सो ये हो गया सर्वाइकल वाला पार्ट, ठीक है, ओके। अब जहाँ तक लंग्स है ना, जहाँ तक लंग्स हैं, यहाँ तक लंग्स हैं मान लो, तो जहाँ तक लंग्स है वो हो गया थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। अब इससे नीचे, डायफ्राम से नीचे, क्योंकि ऑर्गन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और भी ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, तो वो वाला जो पार्ट है उसे बोलेंगे हम एब्डोमिनल। तो उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कि कई ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते रखना है, ठीक है। अब जैसे ही जो पेल्विस है उसको हम देख रहे हैं, मतलब कि जो पेल्विक ग्रिडल है उसको देख रहे हैं, तो वो किस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड ऑल्सो द एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब डायग्राम अच्छे से कर लेना, डायग्राम हो गए तो रीडिंग पार्ट में, लर्निंग पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द जॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट्स। नाउ कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो बोन्स मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे हम जॉइंट। सो सिंपल है। तो मेजरली 3 कैटेगरी हैं जॉइंट्स की, इमूवेबल, पार्शली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। सो इमूवेबल है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो बोन्स जो मूव नहीं हो सकती, और इन बोन्स को हम बोल सकते, जस्ट अ मिनट, यस, इन बोन्स को हम बोलते हैं फाइब्रस बोन्स। क्या बोलते हैं? ब्रेस बोन्स। अब किसी भी टाइप का जो जॉइंट है, मतलब इस टाइप का जो जॉइंट है उसमें, मतलब कि इमूवेबल में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इन बोन्स के बीच में। एग्जाम्पल, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स? थिंक ऑफ सच अ स्ट्रक्चर और सच अ जॉइंट ऑफ बोन जो कि इमूवेबल है, मूव नहीं हो सकते। यस, यू आर राइट, दैट इज द स्कल बोन या फिर जो क्रेनियम बोन्स हैं वो मूव नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ टेल द पार्शली मूवेबल। पार्शली मीन्स जो हल्की फुल्की हम जिन्हें हम मूव कर सकते हैं। नोट सो, पार्शली मीन्स हल्का फुल्का जिन्हें। अब ये फाइब्रस थी। जो पार्शली मूवेबल बोन्स हैं दैट आर आल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस बोन्स, दैट आर आल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस बोन। वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही लिटिल मूवमेंट, वेरी लिटिल मूवमेंट होती है, जैसे कि जो रिबकेज है, जो बोन्स है रिब्स के बीच में, और जो स्टर्नम और जो रिब्स है उनके बीच में जो जॉइंट है, और जो वर्टिब्रास के बीच में, वो बिल्कुल पार्शली मूवेबल या पार्शल मूवमेंट दिखाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो फ्रीली मूवेबल होती हैं। फ्रीली मूवेबल हो गई हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स मीन्स दे आर आल्सो नोन एज द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट हैं। पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट। इस टाइप में क्या होता है, जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। ग्लाइड मीन्स स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे व्रिस्ट बोन। आप व्रिस्ट को ऊपर नीचे करोगे तो क्या हो रहा है, आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर आप फील कर सकते हो कि वो ग्लाइड करे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। सो जो बोन्स है व्रिस्ट के बीच में। सिमिलरली जो आपके लेग रीजन में, फुट रीजन में जो एंकल बोन्स हैं वो भी ऐसे ग्लाइड करती हैं।
जो वर्टिब्रा के बीच में है वो बोन्स भी इसी तरीके से ग्लाइड करती हैं। तो जो जॉइंट उन बोन्स के बीच में है उन्हें हम बोलेंगे द फ्रीली मूवेबल और द ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट में क्या होता है, एक ना मतलब कि हम कह सकते हैं कि जैसे स्कल में होता है ना, एटलस के ऊपर स्कल होता है, वो रोटेट होता रहता है, तो उस तरीके से जो जॉइंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे। फिर एटलस और एक्सिस, जो फर्स्ट सर्वाइकल और जो सेकंड सर्वाइकल बोन है उनके बीच में जो जॉइंट है उन्हें हम कह सकते हैं एज द पाइवट टाइप जॉइंट, मींस पार्शियल रोटेशन जो दिखाता है। नेक्स्ट कम्स द हिंज जॉइंट। ओके, नेक्स्ट कम्स द हिंज जॉइंट। हिंज मींस जो डोर क्या होता है हमारा, फिक्स होता है तो वो एक प्लेन में ही घूमता है ना, फिक्स्ड प्लेन होता है, यहाँ से फिक्स है अगर तो ये डोर है तो ये ऐसे ही घूमेगा, इतना ही बस, है ना। तो एक फिक्स प्लेन होता है। तो सेम केस होता है हमारी एल्बो के साथ, हमारा जो नी जॉइंट है वहाँ पे भी सेम केस होता है। जो एल्बो जॉइंट, जो एल्बो है यहाँ पे, तो ये या तो ऐसे मूव करेगी या ये ऐसे मूव करेगी, तो ये एक फिक्स्ड जॉइंट है, एक डोर की तरह एक ही प्लेन में मूव हो रहा है। ये जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना, और जो फिंगर्स के बीच में होता है, टोज के बीच में होता है, और जो नी जॉइंट है वो उसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये हमने बहुत पढ़ा है भाई, इस टाइप का जॉइंट बहुत छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे क्या है, जो बोन का एक हिस्सा है वो क्या रहता है, राउंड होता है, बॉल लाइक शेप में होता है, और एक डिप्रेशन जैसे होता है ना, घर में स्विचिंग बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में क्या होता है, कोई भी अप्लायंस होता है हम उसको इन सॉकेट्स के अंदर फिट कर देते हैं, राउंड मतलब कि इसको फिक्स कर देते हैं उसके अंदर। उसी तरीके से एक कैविटी होती है, एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, जैसे कि पेक्टोरल ग्रिडल में था, वहाँ पे क्या है, ये ग्लिनोइड कैविटी। तो यहाँ पे ह्यूमरस फिट हो, जो राउंड हेड है वो इस सॉकेट मतलब इस कैविटी के अंदर फिट कर दिया जाता है, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है हर एक डायरेक्शन में, मोस्टली हर एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। दो एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट से क्या है, ह्यूमरस का राउंड हेड फिट कर दिया, ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी अब क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सॉकेट एक्ट कर रहा है। सेम एसिटाबुलम वो भी एज अ सॉकेट एक्ट कर रहा है इन दी हिप ग्रिडल। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उन्हें साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये बोन्स होती हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, उनके बीच में उनको लुब्रिकेट करने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा मूवेबल हैं, तो ज़्यादा वियर एंड टियर, ज़्यादा फिक्शन के कॉजेज, मतलब ज़्यादा कॉजेज हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, तो वियर एंड टियर के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो है साइनोवियल फ्लूइड, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं हम। दे अलाउ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट, वो एक स्पेशल डिग्री ऑफ मूवमेंट ही देते हैं हमें। दो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं साइनोवियल, अगर कोई भी जॉइंट है हम बोल रहे हैं कि साइनोवियल जॉइंट है, या फिर हम सोच रहे हैं कि क्या ये साइनोवियल जॉइंट्स हो सकता है, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहला, हेल्ड होने चाहिए इन अ फर्म पोजीशन, और दूसरा जो सरफेस है जो कांटेक्ट में आ रहा है वो लुब्रिकेटेड होना चाहिए, ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिमूव हो सके। अब लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है उस फ्लूइड को हम बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। डायग्राम देखो, फंडा क्लियर है, कुछ नहीं है, और इसमें दो बोन्स दिख रही हैं आपको, इन बोन्स के बीच में कार्टिलेज है, कार्टिलेज के बीच में ऑब्वियसली कार्टिलेज एज ए कुशन एक्ट करेंगे, बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड साइड से वो बोन्स लिगामेंट से ज्वाइन है, जॉइंट कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं पहले तो, फिर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, वो भी उसको प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है। उसके बाद लिगामेंट प्रोवाइड करते हैं डिसलोकेशन, ताकि मूवमेंट में डिसलोकेशन ना हो जाए बोन की। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, इसके अंदर एक सैक होता है जो कि एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो एक कुशन का काम करता है, कार्टिलेज भी, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी एक तरीके के कुशन का ही काम करती है। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। In the coming lecture, we will be starting with the lever mechanisms and just about the muscles. So this was all about this joints and the appendicular skeleton system. Just take a reading, just thoroughly read the chapter, and through the help of diagram you need to understand what is glenoid cavity, what is articular cavity, which are the three bones by which जिसके fusion से बना होता है हमारे pelvic girdle की एक bone. सो ऐसे करके याद करो, एक हिप बोन में कितनी फ्यूज बोन्स होती हैं, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, फोल्स रिब्स का और क्या नेम हो सकता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स होता है। इसी तरीके से याद करो, जो रिब्स होती हैं और स्टर्नम होती है उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, कौन सा कार्टिलेज है वो, हाइलिन कार्टिलेज है। कंपैक्ट डेंस बोन में क्या पार्ट है, येलो मैरो क्या है, रेड मैरो क्या है, इरेगुलर बोन्स क्या है, स्कल की क्या पार्ट्स हैं,
फोरामेन मैग्नम क्या है, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी है अच्छे से करो, ये पार्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू नाउ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेवर मैकेनिज्म की वीडियो जल्दी आने वाली है, उसको अच्छे से देखना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड धमाल मचा दो एग्जाम्स में। स्टे ट्यून, कमिंग बैक विद सून विद न्यू वीडियोज। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू ICSE Zealand.